ब्रेड बेकरी इंडस्ट्री का एक मेजर कंपोनेंट है और इंडिया का बेकरी मार्केट तेजी से बढ़ रहा है। साल 2025 से 2033 के बीच 9.12% की एनुअल ग्रोथ रेट के साथ ये मार्केट और भी बड़ा होने की उम्मीद है। तो ऐसे में ब्रेड जैसे वर्सेटाइल और कंज्यूमर फ्रेंडली फूड आइटम का बिजनेस शुरू करना एक प्रॉफिटेबल आइडिया भी हो सकता है। इसलिए चलिए आज क्विक सपोर्ट पर जानते हैं ब्रेड प्रोडक्शन बिजनेस शुरू करने के लिए जरूरी 9 स्टेप्स के बारे में। नंबर 1, मार्केट रिसर्च। ब्रेड प्रोडक्शन बिजनेस शुरू करने से पहले आपको इस मार्केट को अच्छे से समझना होगा, जिसमें सबसे पहले अपने टारगेट कस्टमर्स को जानना होगा। कौन से एज ग्रुप के लोग आपके कस्टमर्स होंगे और उन्हें किस तरह की ब्रेड पसंद आएगी, ग्लूटेन फ्री, मल्टीग्रेन, ब्राउन ब्रेड या व्हाइट ब्रेड। उसके बाद मार्केट में कंपटीशन को एनालाइज करना होगा, क्योंकि ब्रेड मार्केट में बहुत से बड़े ब्रांड्स और लोकल बेकरीज भी आपके ब्रांड को टक्कर दे सकते हैं। तो ऐसे में आपको पहले ये समझना होगा कि वो किस तरह की ब्रेड सेल कर रहे हैं, क्या प्राइस रख रहे हैं और उनकी प्रोडक्ट की स्ट्रेंथ और वीकनेसेस क्या क्या है। उसके बाद मार्केट का साइज और ग्रोथ पोटेंशियल को समझकर अपने डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स का एनालिसिस कीजिए। यानी आप ब्रेड को लोकल स्टोर्स पर सेल करेंगे या सुपरमार्केट्स या ऑनलाइन फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म्स और ई-कॉमर्स वेबसाइट्स पर बेचेंगे। क्योंकि मार्केट में किस चैनल से सबसे ज्यादा बेनिफिट मिल रहा है, ये जानकर ही आप अपने बिजनेस प्लान की तरफ बढ़ सकेंगे। इसलिए मार्केट रिसर्च पूरी अवेयरनेस और सीरियसनेस के साथ कीजिए, क्योंकि यही आपके बिजनेस को सही डायरेक्शन देती है। नंबर 2, बिजनेस प्लान डेवलपमेंट। मार्केट एनालिसिस के बाद आप बनाएंगे बिजनेस प्लान, जिसमें आपके बिजनेस के ओवरव्यू, मिशन, गोल्स और टारगेट मार्केट को क्लियरली डिफाइन करना होगा। आपके बिजनेस का स्ट्रक्चर सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में से कौन सा होगा, ये भी आप इस प्लान में बताएंगे। और ये भी कि प्रोडक्ट के तौर पर आप कौन सी ब्रेड बनाएंगे, ग्लूटेन फ्री या ऑर्गेनिक ब्रेड, या कोई और ब्रेड ऑप्शन चूज करेंगे। इसके साथ अपने टारगेट कस्टमर्स तक पहुंचने के लिए आपकी मार्केटिंग और सेल्स स्ट्रेटेजी क्या होंगी, ये भी इसमें बताया जाएगा। और अपनी मैनेजमेंट टीम के एक्सपीरियंसेस और एक्सपर्टीज को भी जरूर मेंशन कीजिएगा, ताकि जब भी आप फंडिंग के लिए इन्वेस्टर्स के सामने अपना बिजनेस प्लान रखें, तो वो आपके बिजनेस की ग्रोथ पॉसिबिलिटी और एक्सपीरियंस्ड मैनेजमेंट टीम से इम्प्रेस होकर फंडिंग के लिए कन्विंस हो सके। ये बिजनेस प्लान आपके फाइनेंशियल प्लानिंग का क्लियर फोरकास्ट भी हो, यानी इसमें बिजनेस इनकम, कैश फ्लो और बैलेंस शीट जैसे सभी जरूरी डिटेल्स शामिल होने चाहिए। नंबर 3, लीगल एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स। ब्रेड बिजनेस शुरू करते समय आपको अपनी कंपनी को प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप यानी LLP या सोल प्रोप्राइटरशिप कंपनी के तौर पर रजिस्टर करवाना होगा। आपको ये बता दूं कि सोल प्रोप्राइटरशिप का मतलब होगा कि आप अपने बिजनेस के सिंगल ओनर है, और पार्टनरशिप का मतलब होगा कि ये बिजनेस आपने अपने पार्टनर के साथ मिलकर के शुरू किया है। और अगर आप लॉन्ग टर्म ग्रोथ और इन्वेस्टर्स की जरूरत को ध्यान में रखते हुए रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं, तो आपके लिए प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का ऑप्शन चुनना सही रहेगा। इस बिजनेस को रन करने के लिए फूड सेफ्टी और हाइजीन स्टैंडर्ड्स को फॉलो करना बहुत जरूरी है। इसके लिए आपको FSSAI यानी फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया से लाइसेंस लेना होगा। अगर आपके बिजनेस का टर्नओवर 40 लाख रुपए से ज्यादा है और आप इंटर स्टेट सप्लाई करते हैं या ऑनलाइन बिजनेस करते हैं, तो आपको GST रजिस्ट्रेशन की जरूरत भी होगी। इसके अलावा लोकल अथॉरिटीज से कुछ परमिट्स भी जरूरी हो सकते हैं, जैसे ट्रेड लाइसेंस या ईटिंग हाउस लाइसेंस, फायर सेफ्टी लाइसेंस, म्यूनिसिपल लाइसेंस, प्राइसिंग एंड पैकेजिंग लाइसेंस और वेट्स एंड मेजर्स लाइसेंस। इन सभी लाइसेंसेस को लेकर के और रूल्स फॉलो करके आप अपने बिजनेस को लीगली सेफ तो कर ही लेंगे, साथ ही कस्टमर्स का ट्रस्ट भी बिल्ड कर पाएंगे। नंबर 4, फंडिंग। अपना ब्रेड बिजनेस शुरू करने के लिए आपको फंडिंग की जरूरत तो होगी ही, और इस बिजनेस के लिए आपको कितना फंड चाहिए होगा, ये आपके बिजनेस की साइज, प्रोडक्ट रेंज और मार्केट जैसे कई फैक्टर्स पर डिपेंड करेगा। फिर भी अंदाजे से ये माना जा सकता है कि स्मॉल स्केल पर बिजनेस शुरू करने के लिए आपको 3 लाख से 8 लाख तक की फंडिंग की जरूरत हो सकती है, जिसे आप अपनी पर्सनल सेविंग्स के जरिए भी पूरा कर सकते हैं और अपने बिजनेस प्लान और क्रेडिट स्कोर के बेस पर बैंक से लोन लेकर के भी पूरा कर सकते हैं। कई गवर्नमेंट स्कीम्स के जरिए भी आप फंड कलेक्ट कर सकते हैं, जैसे CGTMSE या क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट फॉर माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना और स्टैंड अप इंडिया स्कीम। इनके अलावा अगर आपके बिजनेस का आइडिया बहुत ही यूनिक और स्केलेबल हो, तो एंजल इन्वेस्टर्स से भी फंडिंग मिल सकती है।
और अगर आपके बिजनेस में रैपिड ग्रोथ का पोटेंशियल है तो आप वेंचर कैपिटल के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। वेंचर कैपिटल इन्वेस्टर्स आपके बिजनेस में एक फिक्स अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं और उसके बदले उन्हें कंपनी में ओनरशिप मिलती है। नंबर 5, लोकेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। अपने बिजनेस के लिए लोकेशन चुनते समय ये ध्यान रखिए कि वो इजीली एक्सेसिबल हो, यानी सप्लायर्स और कस्टमर्स दोनों आसानी से वहां पर पहुंच सके। लोकेशन ऐसी होनी चाहिए जहां पर पानी और बिजली सही तरीके से उपलब्ध हो और सड़क और ट्रांसपोर्ट नेटवर्क भी अच्छा हो, ताकि रॉ मटेरियल्स और तैयार प्रोडक्ट्स की डिलीवरी में कोई भी दिक्कत ना आए। लोकेशन के अलावा आपको इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी काफी ध्यान देना होगा। आपको देखना होगा कि आपकी चुनी हुई जगह को आप आसानी से सप्लाई, स्टोरेज, बेकिंग एरिया और पैकेजिंग एरिया के रूप में सही से डिवाइड कर पाएं। इस तरह सही लोकेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर से आपके बिजनेस की ऑपरेशनल एफिशिएंसी बेहतर होगी और प्रोडक्ट की क्वालिटी पर भी काफी अच्छा असर पड़ेगा। नंबर 6, रॉ मटेरियल सोर्सिंग एंड इन्वेंट्री मैनेजमेंट। अपने ब्रेड बिजनेस के लिए आपको रॉ मटेरियल्स के रूप में कई तरह के आटे, यीस्ट, नमक, चीनी, दूध और बटर एटसेट्रा की जरूरत होगी। साथ ही आपके प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग एंजाइम्स, अमल्सीफायर्स, प्रिजर्वेटिव्स जैसे एडिटिव्स की जरूरत भी हो सकती है और इनकी क्वालिटी अच्छी होने पर ही आपका प्रोडक्ट भी अच्छा होगा। इसलिए जरूरी है कि आप ऐसे सप्लायर्स को ही चुनें जो कि अच्छी क्वालिटी का रॉ मटेरियल डिलीवर करते हों और वो भी टाइम पर। इसके लिए आप उनकी रेपुटेशन और रिलायबिलिटी को चेक करके ही उनसे सामान लेना शुरू करें। इसके साथ साथ आपको एक इफेक्टिव इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम लागू करना होगा। इस सिस्टम से आप अपने स्टॉक लेवल्स को सही तरीके से ट्रैक कर सकेंगे और वेस्ट को मिनिमाइज कर पाएंगे। इस तरह के मैनेजमेंट से आपके लिए जरूरी सामान हमेशा अवेलेबल रहेगा और प्रोडक्शन में कोई भी डिले नहीं होगा। इससे आपको प्लानिंग में भी मदद मिलेगी और आप अपने एक्सपेंसेस को भी बेहतर तरीके से मैनेज कर सकेंगे। नंबर 7, प्रोडक्शन प्रोसेस एंड क्वालिटी कंट्रोल। इस ब्रेड प्रोडक्शन बिजनेस को बेहतर तरीके से समझने के लिए इसके बेसिक प्रोसेस को समझना बेहतर होगा। इसलिए अब ये जान लीजिए कि ब्रेड प्रोडक्शन का जो प्रोसेस है वो शुरू होता है सही रॉ मटेरियल्स को मिलाकर के। इसके लिए आटा, यीस्ट, पानी और बाकी जरूरी चीजों को मिक्स किया जाता है। फिर इसे अच्छे से मिलाकर के थोड़ी देर फर्मेंट होने के लिए रखा जाता है ताकि डो अच्छे से तैयार हो सके। उसके बाद डो को शेप दी जाती है और ओवन में बेक किया जाता है, जिससे ब्रेड का सही रंग और टेक्सचर आता है। बेक होने के बाद ब्रेड को ठंडा करके पैक किया जाता है। हाँ, लेकिन यहाँ पर आपके लिए ये जानना जरूरी है कि आपका काम यहीं पर पूरा नहीं हो जाएगा। आपको अपनी ब्रेड रेसिपीज के स्टैंडर्ड को सेट करना होगा, यानी अपनी रेसिपीज का एक फिक्स्ड फॉर्मूला या प्रोसेस डेवलप करना पड़ेगा ताकि हर बैच एक जैसा हो, चाहे आप कितनी भी क्वांटिटी में ब्रेड बना रहे हो। इस तरह आपके कस्टमर्स को हमेशा एक कंसिस्टेंट और रिलायबल प्रोडक्ट मिलेगा जो कि आपकी ब्रांड की क्वालिटी को मेंटेन करेगा। स्टैंडर्डाइज रेसिपीज से आप अश्योर कर सकते हैं कि हर ब्रेड का टेस्ट, टेक्सचर और अपीयरेंस हर बार एक जैसा हो, जो कि ब्रांड लॉयल्टी बिल्ड करने में आपकी मदद करेगा। इसके साथ ही आपको हर स्टेज पर क्वालिटी चेक्स भी करने होंगे, रॉ मटेरियल से लेकर के फाइनल प्रोडक्ट तक। इसका मतलब है कि आपको रॉ मटेरियल्स को रिसीव करते समय भी चेक करना होगा। डो प्रेपरेशन, बेकिंग और पैकेजिंग के समय भी क्वालिटी एश्योर करनी होगी। तो ये सारे स्टेप्स आपको प्रोडक्ट की यूनिफॉर्मिटी और सेफ्टी मेंटेन करने में मदद करेंगे। आपको ये भी पता होना चाहिए कि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके आप अपनी प्रोडक्शन प्रोसेस को ऑटोमेट कर सकते हैं। ऑटोमेटेड सिस्टम से आप प्रोडक्शन की स्पीड और एक्यूरेसी को इम्प्रूव कर सकते हैं, जो एफिशिएंसी को बढ़ाता है और लेबर कॉस्ट को कम करता है। इससे आप टाइम और रिसोर्सेज को ज्यादा बेहतर तरीके से इस्तेमाल कर सकेंगे और ये आपके बिजनेस को स्केल करने में आपकी मदद करेगा। नंबर 8, पैकेजिंग एंड ब्रांडिंग। गुड क्वालिटी प्रोडक्ट बनाने के बाद बारी आएगी पैकेजिंग की। आपकी पैकेजिंग सिर्फ ब्रेड को सुरक्षित रखने के लिए ही नहीं होनी चाहिए, बल्कि इसे अट्रैक्टिव भी दिखना चाहिए ताकि ये कस्टमर्स को अट्रैक्ट कर सके। अगर आप इको फ्रेंडली पैकेजिंग का इस्तेमाल करते हैं तो आप एनवायरनमेंट कॉन्शियस कस्टमर को टारगेट कर सकते हैं और एनवायरनमेंट की मदद करने का सेटिस्फैक्शन भी महसूस कर सकते हैं। वैसे इससे आपकी ब्रांड इमेज भी काफी स्ट्रॉन्ग बन सकती है। पैकेजिंग में अपने ब्रांड की एक स्ट्रॉन्ग और यूनिक आइडेंटिटी डेवलप करना जरूरी है, क्योंकि ये आपके बिजनेस का फेज होगा। आपको अपने लोगो, कलर स्कीम और मैसेजिंग पर भी ध्यान देना होगा। इससे आपका ब्रांड मार्केट में अलग पहचान बनाएगा और कस्टमर लॉयल्टी को बिल्ड करने में मदद मिलेगी।
आपकी ब्रांड का टोन और डिजाइन कस्टमर्स के साथ इमोशनल कनेक्शन बना सकते हैं, इसलिए इन पर खास तौर पर ध्यान दें। नंबर 9, मार्केटिंग एंड सेल्स स्ट्रेटेजी। आपको अपने टारगेट मार्केट को ध्यान में रखते हुए मार्केटिंग कैंपेन डेवलप करना होगा। जैसे अगर आप हेल्थ कॉन्शियस कस्टमर्स को टारगेट कर रहे हैं, तो आपको उनकी जरूरतें, प्रेफरेंसेस और लाइफस्टाइल को समझकर अपनी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी बनानी होगी। ये आपके प्रोडक्ट को उनके लिए रेलेवेंट और अपीलिंग बनाएगा। और अपने कस्टमर्स तक प्रोडक्ट की अप्रोच बनाने के लिए आप अपने ब्रांड को ऑनलाइन प्रमोट जरूर कीजिए। इसके लिए आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर एक्टिव रहिए, क्योंकि ये प्लेटफॉर्म्स आपको अपने टारगेट ऑडियंस तक आसानी से पहुंचने में मदद करेंगे। अपनी वेबसाइट भी बनाइए जहां पर आप अपने प्रोडक्ट्स के बारे में डिटेल्स दे सकते हैं और ऑनलाइन ऑर्डर्स भी ले सकते हैं। सोशल मीडिया पर प्रमोशंस, ऑफर्स और कस्टमर एंगेजमेंट बढ़ाकर भी आप अपने ब्रांड के लिए लॉयल कस्टमर बेस क्रिएट कर सकते हैं। इसके अलावा आप रिटेल स्टोर, सुपरमार्केट्स और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर अपने ब्रांड की अवेलेबिलिटी भी बढ़ा सकते हैं। आपकी ब्रांड की एक्सेसिबिलिटी जितनी ज्यादा होगी, उतना ही ज्यादा आपका कस्टमर बेस और सेल्स ग्रो करेंगे। इसलिए अपना ब्रांड बिजनेस शुरू करते समय हर छोटी से छोटी बात को इम्पोर्टेंस दीजिए और इन 9 स्टेप्स को जरूर कंसीडर कीजिए, क्योंकि इनके जरिए आप ये जान चुके हैं कि ब्रांड प्रोडक्शन बिजनेस शुरू करना वाकई में फायदेमंद हो सकता है, बशर्ते आप सही मार्केट रिसर्च, स्ट्रॉन्ग बिजनेस प्लान और अच्छे प्रोडक्ट क्वालिटी पर फोकस करें। सही लोकेशन, गुड क्वालिटी वाले रॉ मटेरियल्स और इफेक्टिव प्रोडक्शन प्रोसेस से आप अपने बिजनेस को मजबूती दे सकते हैं। साथ ही अट्रैक्टिव पैकेजिंग और सही मार्केटिंग स्ट्रेटेजी से आप अपने ब्रांड को कस्टमर्स तक पहुंचा सकते हैं और बिजनेस को स्केल कर सकते हैं। तो फिर कमेंट सेक्शन में बताइए कि इस वीडियो के बारे में, इस जानकारी के बारे में आपकी अपनी राय क्या है। अगर कोई इस बारे में आपसे बात करता है, किसी का प्लान है, तो प्लीज आप उन सभी लोगों तक इस वीडियो को जरूर पहुंचाएं। लाइक ऑलरेडी कर दिया है, शेयर ऑलरेडी कर दिया है, तो कमेंट सेक्शन में अपना प्यार और सपोर्ट हमारी क्विक सपोर्ट टीम के लिए हमेशा की तरह शेयर करते रहिए। उसके लिए थैंक यू सो मच। तो नॉलेज का ये सफर यूं ही चलता रहे, उसके लिए क्विक सपोर्ट चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। तब तक के लिए मैं रूबी पारिक आपसे कहूंगी, हमेशा अपने आप को अपडेट रखें, ग्रो करते रहे, समय के साथ चलते रहे, क्विक सपोर्ट के साथ। धन्यवाद।